बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज जो मैं आपके साथ प्लान लेकर आई हूँ वो 30 डेज़ केमिस्ट्री का प्लान है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें और इसे दोस्तों के साथ में शेयर किया करें, क्योंकि ये प्लान मेरे 3 से 4 घंटे लगते हैं और व्यूज़ आप देख लें कितने आते हैं। और वीडियो जब व्यूज़ नहीं आते या फिर आप ये कहते हो आप वीडियो ज़्यादातर बच्चे दरमियान में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वीडियो डाउन होना शुरू हो जाती है, वो बाकी बच्चों को रिकमेंड नहीं होती। आप मेरी फ़िज़िक्स और मैथ की वीडियोस देखें, बच्चों ने वो कंप्लीट वीडियोस देखी हुई हैं, आप उनके व्यूज़ देख लें और इनके आप व्यूज़ देख लें। आप मैसेजेस बार बार करते हैं इस वजह से क्योंकि मेरा बायो और केमिस्ट्री और इकनॉमिक्स, स्टैटिक्स इनके साथ कोई लिंक नहीं है। मेरा लिंक जो है वो मैथ के साथ है। मैं मैथ की टीचर हूँ। इसके अलावा हाँ, मुझे एक कंप्यूटर आती है, मैं कंप्यूटर की टीचर हो सकती हूँ, वो मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं, बायो होगी, केमिस्ट्री होगी, एजुकेशन हो गई, इकनॉमिक्स हो गई, स्टैटिक्स हो गई, ये मैंने कभी नहीं पढ़े। देखिए, मुझे इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है और इनका स्टडी प्लान तैयार करते हुए बहुत मुश्किल पेश आती है मुझे। लेकिन उस तरह फिर आप लोग दरमियान में वीडियो छोड़ देते हो तो मुझे दुख होता है और मैंने ये फ़ैसला किया है कि इसके बाद मैं कोई स्टडी प्लान नहीं करूँगी। बस जो बना दिए वो बना दिए। अब मेरा फोकस अपने सब्जेक्ट मैथ की तरफ ही होगा। ये लास्ट था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि टीचर आप हमें स्टडी प्लान बना कर दें, तो ये मैं बना रही हूँ। स्टडी प्लान शुरू करने से पहले हम क्या देखते हैं, हम अपने पेपर की स्कीम देखते हैं। पेपर स्कीम देखें तो शॉर्ट स्कीम क्या है और लॉन्ग स्कीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ को अगर एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ साइड पे लिखे हुए, यूनिट 1 से 3 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 2 से 2 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 7 से 2 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 8 से 2 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 13 से 2 शॉर्ट आएंगे। जब आज मैंने देखा आपका तो मुझे बहुत मुश्किल लगा बनाना 30 डेज़ को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन फिर भी मैंने बनाया है। अब देखें आपको पसंद आता या नहीं आता। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो यूनिट 3 से 3 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 5 से 2 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 6 से 3 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 9 से 2 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 11 से 2 शॉर्ट आएंगे। टोटल 12 होंगे। अटेम्प्ट आपको 8 करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी शॉर्ट का होगा और उसमें यूनिट 4 में से आपके 2 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 10 में से आपके 3 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 12 से आपके 2 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 14 से आपके 2 शॉर्ट आएंगे। लॉन्ग की स्कीम देखें आप तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बनेगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 9 होंगे, आपने अटैम्प्ट 6 करने होंगे। लॉन्ग की स्कीम देखें तो यूनिट जो 2 है उसमें से ए पार्ट आएगा और यूनिट 5 से आपका बी पार्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट ए से आपका लॉन्ग नहीं आएगा, वो जस्ट आपने शॉर्ट के लिए करना है। यूनिट क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यूनिट 3 से आपका ए पार्ट आएगा, यूनिट 7 से आपका बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो यूनिट 8 से आपका ए पार्ट आएगा, यूनिट 9 से आपका बी पार्ट आएगा। अब अगर आप ये पहले 3 क्वेश्चन करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो आपकी क्या क्या चीज़ें कवर होंगी शॉर्ट में। अगर यूनिट 2 आप तैयार करें, यूनिट 2 से 2 शॉर्ट आएंगे। अगर ये शॉर्ट आपकी लॉन्ग के अंदर से बन कर आते हैं तो ये कवर हो जाएगा। यूनिट 1 से लॉन्ग नहीं आएगा तो मतलब लॉन्ग के अंदर से आपके शॉर्ट नहीं बन सकते। यूनिट 7 से लॉन्ग आएगा, यूनिट 7 में से भी अगर कोई शॉर्ट आ गया आप कवर कर लेंगे। यूनिट 8 से आपका लॉन्ग आएगा तो यूनिट 8 से अगर कोई शॉर्ट बन के आया लॉन्ग में से तो आप कवर कर लेंगे। टोटल आपने कितने करने होंगे, 8 करने होंगे। 2 2 4 2 6। अब 6 ये ऐसे हैं कि अगर ये लॉन्ग से बनकर आ गए तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूनिट 1 के जो हैं ये आपकी लॉन्ग से नहीं आएंगे क्योंकि लॉन्ग में कोई शामिल नहीं है, और यूनिट 13 भी आपका लॉन्ग में है। लेकिन अगर यूनिट 1 के अगर एक्सरसाइज से आ गए तो आप कर लेंगे। इसके बाद यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए अगर, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यूनिट 3 से 3 शॉर्ट आएंगे। यूनिट 3 का है ना, अगर लॉन्ग में कोई बन गया आप कर लोगे। यूनिट 5 से आपके 2 शॉर्ट आएंगे। यूनिट 5 का लॉन्ग है, अगर आपका यूनिट 5 के लॉन्ग में से कोई शॉर्ट बन गया तो आप कर लोगे। 3 2 5 करने आपने 8 हैं, अभी आपके 3 रहते हैं। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 से 3 शॉर्ट आएंगे।
तो आप लोग आराम से अपने शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 9 है, इसमें से आप ये तैयार कर रहे हो तो आप ये 2 शॉर्ट इसमें से भी कर सकोगे अगर लॉन्ग में से बंद करागे। यूनिट 11 से कोई लॉन्ग नहीं आएगा तो यूनिट 11 की एक्सरसाइज से ही शॉर्ट आएंगे। नहीं सॉरी, यूनिट 11 है लेकिन आपके पास ऊपर चॉइस होगी ना, तो आप बेशक यूनिट 11 के लॉन्ग ना करें, इट्स ओके। इसके बाद आपने, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे देखें तो यूनिट 4 है, यूनिट 4 से कोई लॉन्ग आ रहा है? नहीं, यूनिट 4 से कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, तो ये शॉर्ट एक्सरसाइज से होंगे। यूनिट 10 से कोई लॉन्ग आ रहा है? नहीं, यूनिट 10 से भी नहीं आ रहा, तो ये भी आपके एक्सरसाइज शॉर्ट ही आएंगे। यूनिट 12 से आपका लॉन्ग आ रहा है? यूनिट 12 से लॉन्ग आ रहा है, ये देखिए यूनिट 12 से आपका लॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब यूनिट 12 के लॉन्ग से आपके शॉर्ट आ सकते हैं। करने आपने 6, 3 तो 5 और 2 7 हो जाएंगे। यूनिट 14 है, उसमें से कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, तो ये शॉर्ट जो हैं ये आपके एक्सरसाइज से ही आएंगे। अब हम चलते हैं अपने 30 डेज़ प्लान की तरफ। 30 डेज़ प्लान मैंने यहाँ पे लिखा है। 7 को आपने जो करना था मई को, आज जो आप करोगे यूनिट 1, 2, 3, 4 के MCQs करोगे। कल आपने यूनिट 5, 6, 7, 8 के MCQs करने हैं और फिर आपने 9 मई को यूनिट 9, 10, 11, 12, 13, 14 के MCQs करने हैं। इसके बाद आपने 10 मई को यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, 11 मई को यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, 12 मई को यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, 13 मई को यूनिट 4 के करने हैं, 14 मई को यूनिट 5 के करने हैं, 15 मई को यूनिट 6 के करने हैं, 16 मई को यूनिट 7 के करने हैं, 17 मई को यूनिट 8 के करने हैं, 18 मई को यूनिट 9 के करने हैं, 19 मई को यूनिट 10 के करने हैं, 20 मई को यूनिट 11 के करने हैं, 21 मई को यूनिट 12 के करने हैं, 22 मई को यूनिट 13 के करने हैं और 23 मई को यूनिट 14 के करने हैं। सही, ये आपकी शॉर्ट की स्कीम। 23 मई तक आपके सारे के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट हो जाएंगे, सब चैप्टर्स के आपके MCQs भी हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो आपने क्या करना है, 24 मई को आपने सबसे पहले यूनिट नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2 करना है और इसके यही लॉन्ग हैं, 2 ही लॉन्ग शामिल हैं आपके। फिर आपने 25 मई को यूनिट 5 के लॉन्ग 1, 2, 3 करना है। 26 मई को आपने यूनिट 5 के लॉन्ग 4 और 5 करने हैं। उसके बाद आपकी ईद है, 3 दिन आपने ईद एंजॉय करनी है। 30 मई को आपने यूनिट 3 के लॉन्ग 1, 2, 3 करने हैं। 31 मई को आपने यूनिट 3 के लॉन्ग 4, 5 करने हैं। 1 जून को आपने यूनिट 7 के 1, 3 लॉन्ग करने हैं और इसका न्यूमेरिकल है 6। बच्चे ये जो मैंने लॉन्ग लिखे हैं ना आपके, ये मैंने अकॉर्डिंग टू आपके लिखे हैं, जो पैक्टा की स्कीम है ना उसके अकॉर्डिंग लिखे हैं। जो कट हो गया वो कट है, वो मैंने शामिल नहीं किया। इसके बाद आपने 2 जून को यूनिट 8 के लॉन्ग करने हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है ना वो आप देख लेना, वहाँ पे इनकी नंबरिंग और थी, मैंने 1, 2 करके लिख दिया, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलना जो आपके वहाँ पे नंबर हैं। फिर आपने 3 जून को यूनिट 8 के लॉन्ग करने हैं, 6, 7, यहाँ से मैंने ना आगे वो लिखा हुआ है, सही करके लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 जून को आपने यूनिट 9 के लॉन्ग करने हैं, डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग ही हैं 5 और 6। और 5 जून को आपने यूनिट 12 के लॉन्ग करने हैं 3, 4। वैसे तो ये आपका 7 जून तक था, लेकिन अगर आप इसी स्कीम के तहत चले, इसी पैटर्न के तहत चले, तो आपका ये 5 जून तक ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी 2 दिन आपने क्या करने हैं, आपका यहाँ न्यूमेरिकल है, किसी चैप्टर्स के अगर न्यूमेरिकल शामिल हैं, क्योंकि जो तक मैंने देखे थे उन सब के न्यूमेरिकल तो कट ही थे, तो आपने न्यूमेरिकल कर लेना है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, रिवीजन कर लेनी है 2 दिन। 10 तक आपका टाइम है। अगर कोई इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे पीछे बच्चे हो जाते हैं तो अब 10 जून तक आपने ये तैयारी करनी है। 10 जून के बाद आपने ये नहीं करना, 11 जून से आपने अपनी इंग्लिश की तैयारी शुरू कर देनी है। वीडियो कैसी लगी, प्लान कैसा लगा, मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।